सभी मंचस्वीन, इस इलाके की निवासी सम्मानित हस्तियां और सामने बैठे सभी दुकानदार भाइयों, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत कीमती समय निकाल कर आए। देखिए, ये इलाका लोगों का रहायशी इलाका है और इस इलाके को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। किसी भी सूरत के अंदर कोई इलीगल एक्टिविटी मैं यहां नहीं होने दूंगा। चाहे मेरी पार्टी का कोई आदमी हो, चाहे मेरे परिवार का कोई आदमी हो, वो भी कोई इलीगल काम नहीं कर सकता। किसी सूरत में जो भी इलीगल यहां काम कर रहा है उसको जाना होगा, और सख्त शब्दों में कह रहा हूं, जाना होगा। ये मजाक नहीं हो रहा। सबको जीने का अधिकार है। केवल व्यापार करने वालों को जीने का अधिकार नहीं है कि केवल उन्हीं को जीने का अधिकार है। गलियों के अंदर लोगों की बहन बेटियां ना चल पाए, गलियों के अंदर परिवार बाहर ना पाए। सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है भाई, उस व्यवस्था को मानना पड़ेगा। आप सरकार का हिस्सा है, सरकार से ऊपर नहीं है। क्या व्यवस्था है? कमर्शियल जगह पे कमर्शियल काम होगा, रेजिडेंशियल पे रेजिडेंशियल काम होगा, फैक्ट्री एरिया में फैक्ट्री का काम होगा। ये मनमर्जी नहीं है कि जिसका जहां दिल करे वही काम कर दे और वहीं के राजे हम हो गए। हम तुम्हें कोई यहां से हटाने के लिए नहीं है, कानून पढ़ाने के लिए। कानून में रहो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। कानून से बाहर जाओगे, 1 घंटा भी नहीं जाने देंगे। और आप खुद देखिए, आप अपने अंदर झांकी मार के देखिए, क्या यह इलाका ऐसा था जैसा आज हो गया है? ईमानदारी से देख बताइए, क्या लोगों की बहन बेटियों को यहां बढ़ने फूलने का अधिकार नहीं है? यहां काम करने के लिए आते हैं, गंद मचाते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। क्या ये गंदगी का ढेर है? ढाबे भी सड़क में चाहिए, गलियों में मकान के घर भी, रेस्टोरेंट भी चाहिए, मीट मुर्गा भी गलियों में चाहिए, दूध भी गलियों में चाहिए, पनीर भी गलियों में चाहिए। नहीं मिलेगा। जहां मिलता है वहां चाहिए। यहां इस इलाके में ऐसा कुछ काम नहीं होने वाला। और मैं आपको एक बार दोबारा अंत में बताना चाहता हूं, जो अभी गलतफहमी में घूम रहे हैं ना, मैं ये बात बड़ा स्पष्ट कह दूं, चाहे वो मेरे साथ जुड़ा हुआ ही इंसान क्यों ना हो, मेरी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ इंसान क्यों ना हो, कानून कायदा सबके लिए लागू होगा, सबके लिए लागू होगा। और अगर कोई इस गलतफहमी में है कि वो यहां पे ढाबा चला सकता है, यहां पे फैक्ट्री चला सकता है, उसको मेरा संरक्षण है। मेरा संरक्षण किसी को नहीं है। कानून का संरक्षण जिसके पास है बस वही बचेगा, जिसके पास कानून का संरक्षण नहीं है वो नहीं बचेगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अब के बार कोई बंद नहीं करने आएगा आपको, हम कहने भी नहीं आएंगे दोबारा। सील करेंगे, मीटर हटाएंगे, और जिस बिल्डिंग से एक बार मीटर हटाएंगे, मेरा रिकॉर्ड पूछ लेना, मैं जो सिर्फ कहता हूं वो कहने के लिए नहीं कहता, करने के लिए कहता हूं। और उतना ही कहता हूं जितना मैं कर सकता हूं। जितना मैं नहीं कर सकता, मैं अपने मुंह से कभी कोई गलतवादी बात नहीं करता। जिस बिल्डिंग की अब इलीगल एक्टिविटी हुई, उस बिल्डिंग को दोबारा बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। बिल्डिंग मिट्टी हो जाएगी, दोबारा उसके अंदर कोई रह नहीं पाएगा। मेरी बात याद रख लेना। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतना हल्के में लिया जा रहा है कि हम जो मर्जी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। ना ही मैं कुछ मर्जी से कर सकता हूं, ना ही आप कुछ मर्जी से कर सकते हैं। मैं भी कानून से बंधा हूं और आप भी कानून से बंधे हैं। और अगर आप नहीं कानून से बंधना चाहते तो आपकी मर्जी है। कानून अपना काम करेगा, इसके अंदर किसी को राइट नहीं बख्शी जाएगी। आप कमर्शियल जगह पे जो दुकानें हैं वो दुकानें भी चले, जो फैक्ट्रियां वो फैक्ट्रियां भी चले, जो ढाबे हैं वो ढाबे भी कमर्शियल जगह जहां पे अलाउड है चले। बिना लाइसेंस के ना कोई दुकान चलेगी, ना कोई फैक्ट्री चलेगी, ना कोई ढाबा चलेगा, ना कोई रेस्टोरेंट मिठाई की दुकान से लेके छोटी बड़ी कोई दुकान चलेगी। एमपीडी मास्टर प्लान 2021 ने स्पेसिफाई कर रखा है कि तुम क्या किराने की दुकान खोल सकते हो, ना खोल सकते हो। थोड़ी बड़ी भी हो जाए, में कोई दिक्कत नहीं है। और 20 फुट लिखा तो 20 की 30 भी हो जाएगी, तो आसमान नहीं गिर रहा। तुम ये फैक्ट्री चला सकते हो, चला सकते हो, कोई बात नहीं। आपने इलीगल बना लिया, हमें बनाने से कोई मतलब नहीं। तुम्हारी बिल्डिंग लीगल बनी इलीगल, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। उसमें ज्यादा काम हो, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन जिस स्थान पे जो काम हो सकता है, काम वही होगा, मनमर्जी से नहीं होगा। हम लोग लड़ रहे हैं, पूरा दिन लोग त्राई त्राई कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, गटर बंद पड़े हैं, हमारी जान तक निकल चुकी है उनको साफ करते करते और पानी बचाते बचाते। पानी जीन की फैक्ट्रियों में जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है, गटरों के अंदर जीन निकलती है। क्या हम इस काम के लिए हैं?
आप अपने परिवार के बारे में सोच के देखिए। आपके घर के अंदर गटर का पानी आ रहा हो 3 दिन से, आप अपने दफ्तर जाना हो और गटर के पानी साफ ना हो पा रहा हो, पीने का पानी आपके घर में जहर आ रहा हो, आपकी धर्मपत्नी पिछले 2 दिन से रोज पानी भर रही हो, फिर गिरा रही हो, फिर भर रही हो, फिर गिरा रही हो, कितनी गालियां और बददुआ देते हैं हमें वो लोग। वो सोचते हैं हम जिम्मेवार हैं, हम जिम्मेवार नहीं है। मैं आपको आज को यही बताने आया हूं। आपको मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, लगनी ही चाहिए, क्योंकि मैं बोल ही नहीं अच्छी तरह से नहीं रहा। मैं कानून की भाषा बोल रहा हूं। कानून में सबको रहना होगा और मैं भी कानून में हूं। मेरी मनमर्जी नहीं है कि मैं इनकी दुकान चलाऊं तो बंद कर दूं। मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूं। मंत्री बनने से मेरे पास कोई अलग अधिकार नहीं आगे। मेरे पास वही अधिकार है जो साधारण इंसान आपके पास भी है। इसलिए जो कानून के दायरे में है वो रोज भंगड़ा डाले, उसको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। वो खूब खाए, खूब नहाए, और जो कानून से बाहर है वो इतनी बात याद रखे, काम का तो जो होगा होगा, वो बिल्डिंग दोबारा किसी बिकने के काम में है कि ऐसी सील हो जाएगी। नहीं समझ में आता तुम्हारी मर्जी है। और मैंने बार बार